नमस्कार दोस्तों, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो काफ़ी क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, बट अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो आज भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। वो इन्हीं इन्हीं के जो इन्हीं का जो पैटर्न है वही फॉलो होता है और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया जाता है। तो वही आज क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बूलियन अलजेब्रा और द और ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द विच प्रॉपर्टी। बूलियन अलजेब्रा में जो और ऑपरेशन होता है इनमें से किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहले एक एक करके मैं तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये हुआ, जैसे ए बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ए बी प्लस सी। तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप इन दोनों को पहले ऐड करके इसके साथ ऐड करिए या इन दोनों को पहले ऐड करके इसके साथ ऐड करिए, दोनों सेम रहते हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब बात करें कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव सिंपल होता है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे ए बी सी है, बी प्लस सी है, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपका और ऑपरेशन ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन लॉ इज गिवन बाय, ठीक है। तो अब चेक करिए इसमें कौन सा आंसर ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर ये आंसर ये ठीक है। अब ये किस तरीके से ठीक है वो देख लेते हैं। ए प्लस ए बी, ठीक है। इसमें से ए को कॉमन लेते हैं। जब ए को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी होता है 1, और तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई ये, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। तो ये ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी कंप्लीटली फुलफिल होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है द इन्वॉल्यूशन लॉ इज इक्वल टू, ठीक है। द इन्वॉल्यूशन लॉ इज इक्वल टू, ये इन्वॉल्यूशन लॉ का मतलब होता है ए के बार का बार, सिंपल सा यही आ जाएगा। तो ये इन्वॉल्यूशन लॉ का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। लिखा स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टेट दैट, ठीक है। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम करती क्या है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। पहले हम ऑप्शन से ही समझते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अब पहले तो आपका ए का बार, ठीक है, उसके साथ यहाँ और है तो एंड आ जाएगा, फिर बी का बार। अब यहाँ देखिए ये ऐसा कुछ है नहीं, ए पे तो बार है बी पे बार नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड बढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। अब देख सकते हैं, ठीक है, ये भी सिम आपकी प्रॉपर्टी तो फॉल डाउन हो रही है, बट देखिए ए पे बार है बी पे बार नहीं है। बट यहाँ देखिए अगर इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए पे बार आएगा और यहाँ एंड की जगह और हो जाएगा और बी पे बार आएगा, ए पे बार की जगह और बी पे बार। तो करेक्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये प्रॉपर्टी क्या होल्ड डाउन करती है, चेक करिए इसको। सिंपल कुछ मत करिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। जैसे अभी ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ये हो गया ए बार, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो कंप्लीटली इसका आंसर आएगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा था कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन क्या होगा, ए जो है ए का बार होगा, ठीक है। तो ए से तो बार खत्म हो जाएगा और पीछे नीचे और है तो ये एंड हो जाएगा, यानी ए और बी बार, ठीक है। यहाँ और है, सॉरी एंड है, तो यहाँ डॉट आ जाएगा। इस सी पे बार नहीं है तो यहाँ सी पे बार हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी, सॉरी डी। चेक करिए हमारा ये एक्सप्रेशन किससे मिल रहा है, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार ये रहा। तो ये हमारा ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा है सिंप्लीफाई दैट, ठीक है। इसमें आप देखिए मैंने इसको दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, बट एक तरीके में काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गया। वो तरीका ये था कि मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ हुआ क्या कि ये तीनों आ गए, फिर किसी तरह का कोई लॉ लगने के चांसेस नहीं थे, इसीलिए मैं उसको ट्रांसपोजिशन लॉ से सॉल्व किया था। वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा
ठीक है, मैंने इसको दोनों को कम्प्लीमेंट करके होल बार कंप्लीट कर लिया। अब होल बार कंप्लीट करने के बाद मैंने ये इसको ओपन किया और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो आंसर जो हमारा बी ए प्लस बी बार प्लस सी ये होगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में हो जाते, वो रिपीट होते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट कभी कभी होता है कि इनसे हमारे छोटे छोटे जो मार्क्स होते हैं वो प्रेडिक्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, मतलब वो कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हम इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, बट ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं छोटी छोटी जगह पर। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।